नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 39 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एकमात्र भारतीय गीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एकमात्र ऐसे भारतीय गीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रण गुप्त काल की है। अजंता चित्रण गुप्त काल की है। कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नमचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। नमचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विसहेल्स रिटर ने देखा था। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विसहेल्स रिटर ने देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। सोल्डर टाका टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु है। इंसुलिन प्रक्रियाज द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन प्रक्रियाज द्वारा जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बी रोग के निवारण के काम आता है। एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बी रोग के निवारण के काम आता है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा था। कॉजेज ऑफ द इंडिया
म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 2011 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति का लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना है। प्रेशर कुकर में साग अधिक जल्दी बन जाने के कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला साहित्यकार अपूर्णा देवी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी है। आशापूर्णा देवी है। नेक्स्ट, भारतीय पुस्तक के उनके लेखक। पुस्तक लेखक। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि। अष्टाध्यायी को पाणिनि। इंडिका को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। इंडिका को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। मेघदूत कुमार संभव को कालिदास ने लिखा। मेघदूत कुमार संभव को कालिदास। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा ने लिखा। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा ने लिखा। अभिज्ञान कुंतलम कालिदास ने लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा। हाफ ए लाइफ वी.एस. न्यायपाल ने लिखा। हाफ ए लाइफ वी.एस. न्यायपाल ने लिखा। कामसूत्र वत्सायन ने लिखा। कामसूत्र वत्सायन ने लिखा। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा। राजतरंगिणी कलहन। हर्षचरित कंदाबरी वानभट्ट ने लिखा। हर्षचरित कंदाबरी वानभट्ट ने लिखा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा। गीत गोविंद के जयदेव ने लिखा। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई ने लिखा। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई ने लिखा। स्पीड पोस्ट शोभा डे ने लिखा। स्पीड पोस्ट शोभा डे ने लिखा। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा। आयन अकबरी अबुल फजल ने लिखा। आयन अकबरी अबुल फजल ने लिखा। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा। बाबरनामा बाबर ने लिखा। बाबरनामा बाबर ने लिखा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। मलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा। मलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखा। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखा। पाथेर पंचाली विभूषण बंदोपाध्याय ने लिखा। पाथेर पंचाली विभूषण बंदोपाध्याय ने लिखा। मालगुडी डेग गाइड्स आर.के. नारायण ने लिखा। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। भारत भारती साकेत मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा। यामा महादेवी वर्मा ने लिखा। यामा महादेवी वर्मा ने लिखा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा। लाइफ डिजाइन अरविंद घोष ने लिखा। लाइफ डिजाइन अरविंद घोष ने लिखा। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने लिखा। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने लिखा। भारत का एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा।
भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाद देसाई ने लिखा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाद देसाई ने लिखा। इंटरनल इंडिया मायतूथ इंदिरा गांधी ने लिखा। इंटरनल इंडिया मायतूथ इंदिरा गांधी ने लिखा। थॉमस भीम साहनी ने लिखा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। गीतांजलि गौरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। गीतांजलि गौरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा। गोदान गबन करम भूमि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। गोदान गबन करम भूमि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ महात्मा गांधी ने लिखा। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा। यूनाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम। यूनाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकटरमन ने लिखा। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकटरमन ने लिखा। हितो प्रदेश नारायण पंडित ने लिखा। ए सुटेबल बाय बंकिम सेठ ने लिखा। ए सुटेबल बाय विक्रम सेठ ने लिखा। मालती माधव विभूति ने लिखा। मालती माधव विभूति ने लिखा। ए पैकेज टू इंडिया नीरज सिंह चौधरी ने लिखा। ए पैकेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने। नेक्स्ट, भारत में काली मिट्टी रेगूर मिट्टी का क्षेत्र मध्य भारत का सीमित है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र मध्य भारत तक सीमित है। अल्फांसो का आम की एक किस्म है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक में है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। प्रांत काल गाया जाने वाला राग भैरवी है। प्रात काल गाया जाने वाला राग भैरवी है। संभाजी के पश्चात मराठा राज के बागडोर राजा राम ने संभाला था। संभाजी के पश्चात मराठा राज का बागडोर राजा राम ने संभाला था। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों का थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों का थकान लैक्टिक एसिड जमाव के कारण होता है। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अवशोषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी है। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगी का अवशोषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण रूप आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित है। पूर्ण रूप से आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित है। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अवशोषण करने वाला तकनीक एंडोस्कोपी पूर्व आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों की सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो भारत में नहरों का सबसे बड़े नेटवर्क के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है।
अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पे, कर्नाटक में है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल एस्ट्रोफिशर कहलाता है। पृथ्वी की नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल एस्ट्रोफिशर कहलाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए के लिए अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुशाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। किसको? मधुबाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। केरल के इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। केरल के इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। OIC अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। OIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड्स से है। माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड्स से है। भारत के स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। भारत के स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। तमिलनाडु का नगद कमाई वाली फसल रुई है। रुई कपास। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली फसल रुई कपास है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार में है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माता अशोक है। सांची स्तूप का निर्माता अशोक है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। प्लासी युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। प्लासी युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। मुगल शासक अकबर के राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली शुरुआत की थी। वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। सांकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। सांकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है।